Okay, so welcome all. In this video, we will going to do all the question answers of DAV Class 6 Science Chapter 4 Separation of Substances. और अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में लिख के बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। चलो फटाफट से सारे क्वेश्चन के आंसर को करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले करते हैं ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, हाउसवाइफ समटाइम्स यूज द मेथड ऑफ डैश टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम ईटेबल लाइक राइस एंड पल्सेस। इसका आंसर होगा हैंड पिकिंग। जो हाउसवाइफ होती हैं वो चावल और दाल में से कंकड़ जैसे अनवांटेड सब्सटेंसेस को हैंड पिकिंग के मेथड से यानी अपने हाथों से बाहर निकालती हैं। नंबर 2, कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश। इसका आंसर होगा इवापोरेशन। बॉडी लेवल पे जो कॉमन सॉल्ट है वो इवापोरेशन की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। नंबर 3, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स फ्रॉम टी इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा फिल्टरेशन। चाय में से चाय पत्ती को छानने के लिए हम फिल्टरेशन मेथड का यूज करते हैं। नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ डैश कैन बी यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल इन ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। इसका आंसर होगा लोडिंग। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के सेडिमेंटेशन का रेट को इंक्रीज करने के लिए लोडिंग मेथड का यूज किया जाता है। नंबर 5, द मेथड यूज टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड इज नोन एज डैश। इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मेथड में लिक्विड में प्रेजेंट फाइन पार्टिकल्स को रोटेट करके सेपरेट किया जाता है। अब करते हैं बी, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, विंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विनोइंग। विनोइंग मेथड में विंड का यूज किया जाता है। नंबर 2, चॉक पाउडर एंड वाटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेडिमेंटेशन। चॉक पाउडर और वाटर को सेपरेट करने के लिए सेडिमेंटेशन का यूज किया जाता है। नंबर 3, ऑयल एंड वाटर। इसका आंसर होगा ई, सेपरेटिंग फनल। ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। नंबर 4, सेपरेटिंग पीस फ्रॉम कुक्ड पुलाव। इसका आंसर होगा ए, हैंड पिकिंग। पुलाव में से मटर के दाने को हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनकर हटाया जाता है। हालांकि मुझे तो पसंद है, मैं खा जाता हूँ। तुम्हें कैसा लगता है कमेंट करके बताओ। नंबर 5, मुस्लिन क्लॉथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिल्ट्रेशन। नंबर 6, कैम्फर एंड सॉल्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन एफ, सब्लिमेशन। कपूर और नमक को अलग करने के लिए सब्लिमेशन का यूज किया जाता है। अब करते हैं सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका आंसर होगा एन एरेटेड ड्रिंक। तो ऐसा ड्रिंक जिसमें बबल फॉर्म होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप ये सब ड्रिंक पीते हैं तो ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। इसका आंसर होगा एयर। नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग हेल्प्स टू। इसका आंसर होगा स्पीड ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। नंबर 4, ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर लिविंग बिहाइंड द रेसिड्यू इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा डिसेंटेशन। एक कंटेनर में रेसिड्यू को छोड़कर उसमें से क्लियर लिक्विड दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने के मेथड को डिसेंटेशन कहा जाता है। नंबर 5, इज सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स इजीली इज। इसका आंसर होगा नेफ्थलीन। अब करते हैं डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो। कमेंट करके जरूर बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 3 मेथड्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। इसका आंसर होगा नंबर 1, हैंड पिकिंग। नंबर 2, विनोइंग। नंबर 3, मैग्नेटिक सेपरेशन। Question number 2, what is winnowing? Give an example of a mixture whose components can be separated by this method. Answer is the process of separation of lighter particles from heavier ones by wind is called winnowing. Example are separation of husk from wheat. Winnowing एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइटर पार्टिकल्स को हैवी पार्टिकल्स से सेपरेट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है गेहूं में से भूसा को अलग करना। Question number 3, some iron pins get scattered on the carpet when you are expecting guests. How can one collect all the pins in the shortest possible time? क्वेश्चन में ये लिखा है कि मान लीजिए आपके घर मेहमान आने वाले हैं लेकिन आपने फर्श पर बहुत सारे पिन गिरा दिए। अब आपको उन पिन को जल्दी से जल्दी कलेक्ट करना है तो आप किस तरीके से उसे कलेक्ट करेंगे? इसका आंसर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। हम एक चुंबक की मदद से जल्दी से सारे पिन को सेपरेट कर लेंगे। नंबर 4, नेम एनी 3 सब्सटेंसेस विच सब्लाइम ऑन हीटिंग। इसका आंसर होगा नंबर 1, कैम्फर। नंबर 2, आयोडीन एंड नंबर 3, नेफ्थलीन। Question number 5, what is crystallization? Name any 3 substances which can be purified using this technique. Answer is crystallization is the process which separates a pure solid in the form of crystals from a saturated solution. Salt, alum and blue vitriol are purified using crystallization. Crystallization एक ऐसा मेथड है जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से प्योर सॉलिड को सेपरेट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है समुद्र के खारे पानी में से नमक को सेपरेट करना।
अभी तक सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो जरूर कर लो, क्योंकि अब तुम इस चैनल से लंबे समय तक जुड़े रहने वाले हो, क्योंकि यहाँ सीनियर क्लासेस तक के इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं। Question number 1. Differentiate between a pure substance and a mixture. Give 2 examples of each. Answer is pure substance. It is made up of only one type of substance. Example gold, pure water. Mixture. A mixture is made up of 2 or more substance and mixed together in any proportion. Example sand and air. प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें केवल एक तरह का सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, प्योर वाटर हो गया, और इसका प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड होता है। लेकिन मिक्सचर में बहुत सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं और इसका प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड नहीं होता है, जैसे सैंड और एयर। क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप. Answer is heterogeneous mixture. A heterogeneous mixture is that which does not have the same composition throughout. That is, its components are not uniformly distributed. Example are mixture of sand in water, iron nails in sulfur powder. Homogeneous mixture which has the same composition throughout. That is, its components are uniformly distributed. Examples are a solution of salt or sugar in water, सॉफ्ट ड्रिंक्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन एक जैसा नहीं रहता है, मतलब इसका कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, कहीं ज्यादा रहता है, कहीं कम रहता है। जैसे इसका एग्जांपल है वाटर में सैंड का मिक्सचर। दूसरी तरफ होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसका कॉम्पोजिशन हर जगह एक जैसा रहता है, जैसे पानी में चीनी या नमक का मिक्सचर। मुझे तो पानी में चीनी घोल के पीने में सही लगता है, तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके बताओ। Question number 3. Can a mixture of iodine and camphor be separated by sublimation method? Give reason for your answer. Answer is no. We cannot use sublimation method for a mixture of iodine and camphor. As we know that sublimation is the process in which solid directly converted into gas. As the camphor and iodine are sublime compound, so upon heating both goes to gaseous state. And then in gas form we cannot identify which one of them is iodine or a camphor. इसका मतलब ये हुआ कि हम कपूर और आयोडीन को सब्लिमेशन की मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही सबलाइम कंपाउंड है और इस मेथड से दोनों ही गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। Question number 4. Why does the size of naphthalene balls put in open keep on reducing with time? Answer is the size of naphthalene balls put in open keep on reducing with time because of sublimation. It directly changes into gaseous state because naphthalene put in open get heat from our surrounding and this heat sublime the naphthalene. Naphthalene balls को जब खुले में रखा जाता है तो ये अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, जो इसे सब्लिमेशन में हेल्प करता है। Question number 5. After a dust storm, how does rain helping making air clean? Answer is rain droplets loads the dust particles and make them heavier. So dust particles settle down on land and air becomes clean. बारिश का पानी एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को साथ लेके नीचे सेटल डाउन कर देता है, जिससे एयर क्लीन हो जाता है। Question number 6. Sawdust mixed in water cannot be separated by sedimentation method. Why? Answer is as the sawdust is lighter, so it floats. But in sedimentation, the substance used to settle down in water, whereas the sawdust will not settle down in water when the mixture of sawdust and water is kept undisturbed. So sawdust cannot be separated by process of sedimentation. Sedimentation के प्रोसेस में सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाता है, लेकिन सॉडस्ट लाइट मटेरियल है जो कि पानी में फ्लोट करता है, तो ये नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाता है, जिसके कारण हम इसे सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। Question number 7. The filtration method cannot be used to separate sugar and salt mixed in water. Why? Answer is filtration is the method that is used to separate insoluble solids from a liquid. Since salt and sugar both dissolve in water, filtration cannot be used to separate salt and sugar. Filtration method का यूज लिक्विड में प्रेजेंट insoluble particles को सेपरेट करने में होता है, लेकिन पानी में चीनी और नमक दोनों सॉल्यूबल हैं, जिसके कारण हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल। आंसर इज इट इज ए मेथड यूज्ड टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड्स। Centrifugation is done with the help of a machine called a centrifuge. The heavier particles tend to settle down at bottom of the container while the lighter ones stay at the top. Separating cream from milk by churning it is an example of centrifugation. Centrifugation एक ऐसा मेथड है जिसमें मिक्सचर को रोटेट करके लिक्विड में से फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। ये एक मशीन की हेल्प से होता है जिसे सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो टॉप पे रह जाते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल है मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करना। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर सब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड इन ए प्लेलिस्ट। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। Go check out and comment on this video what do you want next. Bye bye, see you soon.